click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. लोग एक बुक पढ़ चुके हैं और वो आप देख रहे हो फेसबुक पे, आप एक एक पोस्टर भी लगाते हो, लोग कहते हो सर ये इयरिंग तो उसने बुक में नहीं पहना था, ये स्कार्फ कहाँ गया पोस्टर में। मतलब लोग भूल जाते हैं कि ये रीमेक नहीं है, एक अडेप्टेशन है, एक बेस्ड ऑन है। पर डिड यू फील द प्रेशर? वेल इसलिए मुझे 3 साल लगे ये कहानी लिखने को, एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू तुषार, माय स्क्रीनप्ले राइटर। तुषार, वेयर आर यू? ओके या हमारे लिए असली स्टार राइटर होते हैं। और इशिता जो मेरी डायलॉग राइटर है, बट शी टुक एन एक्टिव पार्ट जो स्क्रीन प्ले में भी मेरे साथ बैठी थी, बिकॉज एक जैसे चेतन ने कहा, टू अडेप्ट अ बुक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या जो लोगों ने किताब पढ़ी है उनको क्या अच्छा लगता है किताब में, क्या आपने निकाल दिया है, क्योंकि एक पूरी किताब को 2 घंटे की पिक्चर में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये कहानी स्पेशली मुश्किल थी क्योंकि ये सिर्फ 1-2 साल की कहानी नहीं है, इट्स एक्चुअली अ जर्नी ऑफ 13 इयर्स। 13 साल की कहानी है बिटवीन दिस बॉय एंड दिस गर्ल, जो दोबारा मिलते हैं, अलग अलग जगहों में मिलते हैं। वो हर जगह को जस्टिस देना था, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो। तो इसलिए हमें एक्चुअली 3 साल लगे ये किताब लिखने में और गेटिंग द स्क्रिप्ट, एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू बोथ माय राइटर्स तुषार एंड इशिता। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू। लास्ट 2 क्वेश्चंस आई लास्ट। वन इज एक काफी बड़ा चैलेंज इसमें था अर्जुन का भोजपुरी में बोलना, लेकिन आप जो पिक्चरें बनाते हैं बहुत इमोशनल भी बनाते हैं। तो एक है कि डायलॉग रट के भोजपुरी में बोल दिया, दूसरा है कि वो इमोट भी करना है, वो डायलॉग भोजपुरी भी फ्लुएंट लगनी चाहिए और इमोशन भी एकदम करेक्ट आना चाहिए। तो वो आपने कैसे किया? देखिए, जो ये किताब का थीम था और जो एक्चुअली कहता है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, ऑब्वियसली हमने भोजपुरी उसको रखा है। और इस फिल्म में श्रद्धा का कैरेक्टर ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी के मिक्सचर में बोलते, जो आजकल के बच्चे लोग इंग्लिश जिसे कहते हैं। पर इसका थीम जो था कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करो तो योर मैसेज विल डेफिनेटली गो थ्रू। और मोहित, आपके म्यूजिक के बारे में इतनी चर्चा होती है, मेरा कोई ऐसा स्टैंस क्या है? कहाँ से गाने चुरा के लाते हो आप? जो इतने बढ़िया गाने आपके सुपर हिट होते हैं। सुना है 6 गानों के लिए आपने 1 साल लगा दिया। पिक्चर बनाने में जितना टाइम लगा उतने गाने में 6 गानों में लगा। क्या सीक्रेट है कि क्या जुनून है गानों के ऊपर? वेल एक्चुअली मैं ये सच कहूँगा, मुझे ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो मुझे कोई गाने सुन के वैसे, मैं कभी इस गाने पे ऐसे काम नहीं करता कि एक सुपर हिट गाना करो। मेरा मानना है कि मेरा म्यूजिक तभी अच्छा होगा जब मेरी स्क्रिप्ट अच्छी होगी, क्योंकि मेरे सारे गाने सिचुएशनल हो गए। एंड आई थिंक द कंटेंट ऑफ दिस फिल्म डेफिनेटली हेल्प मी टू गेट ग्रेट म्यूजिक। बट मेरी एक जज है जो हमेशा मेरे म्यूजिक के साथ बहुत क्रिटिकल है, जो आगे यहाँ बैठी है, और मेरा म्यूजिक सुनते ही वो डिसाइड करती है कि अच्छा है कि बुरा है। ज़्यादा नहीं बोलती है, बट आई गिव हर अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर द म्यूजिक आई हैव। चलिए, वेरी गुड। तालियां बीवी है यार। आप अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हो। अच्छा, नाउ मोहित, अब किताब की जर्नी यहाँ तक थी और अब हम किताब को विल ब्रिंग इट टू लाइफ। सो वी जस्ट okay, some more mics please. Yeah, we should close that. ये बंद कर दे। हाँ, चेतन आप अंदर जाना चाहोगे? गायब हो गए, वापस खोलेगा चेतन, एक और हो निकलेगी फिर गया, उसमें चेतन जी पीछे हो गए फिर। Let this be. Okay, since ladies first, so I'll start with you, Shraddha. श्रद्धा, आज से आप मेरे ख्याल से हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जाने जाओगे। तो कैसे आपने ये, जब टाइटल आया आपके पास, मोहित आपके पास 3rd फिल्म आई थिंक इट्स विद मोहित, एंड दिस टाइटल, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय एवरीवन। एक्चुअली मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, बहुत नर्वस हूँ,
बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए. एक पहली बार एक टाइटल रोल निभा रही हूँ, तो डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है. पहली बार एक एडेप्टेशन का हिस्सा बन रही हूँ. एक कैरेक्टर जो इन्होंने लिखा है और एंड ऑफ कोर्स मोहित हैज़ ब्रॉट हर टू लाइफ. तो एक्चुअली मैं पिछले 2 हफ्ते से सो नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई फील कि for the first time I'm feeling so pressured and so nervous about being a part of this film and being Arjun's half girlfriend, Madhav Jha's half girlfriend. Definitely यार मेरी हाफ गर्लफ्रेंड होने का इतना प्रेशर मत लो. है तो of course गर्व महसूस होता है जब राइटर को और डायरेक्टर को लगता है कि you can play that title role and you can do justice to it. So I hope that I have and I hope कि जब आप सब ट्रेलर देखेंगे आपको ट्रेलर पसंद आए. And it's a very very intense emotional story and that is something that जो मोहित है मास्टर उसके. And I hope that you guys enjoy it. Yeah. पोस्टर्स पे तो मैंने देखा है बहुत रिस्पॉन्स है. एक ने लिखा था कि अगर हाफ गर्लफ्रेंड ऐसी लगती है तो मुझे फुल गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं कभी, तो मेरे को हाफ ही काफी है. I hope you wouldn't write that. नहीं मैंने नहीं. हाँ फिर ठीक. मैं नहीं. तो वो कॉम्प्लीमेंट है, तो थैंक यू whoever said that. अर्जुन वन हाँ या अर्जुन पंजाबी मुंडे आप बने हो. हाँ. मेरी ही किताब में पहले एक्चुअली पैदा भी वैसे ही हुआ था. पैदा भी हुए हो तो वो भी टफ रहा होगा. Just to clarify. हाँ वो टफ रहा होगा, लेकिन ये बिहारी and that too from a book and then a very emotional movie जिसमें आपको convincingly आपको कहीं ना कहीं था कि लोग जज करेंगे आपको, क्या होगा, क्या आपको लग रहा था. अगर ऐसे सोचना शुरू कर दे एक्टर कि मैं यहाँ का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उस पर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होता है देन यू गेट कॉट अप इन दैट. द पॉइंट इज कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ो, उसे समझो, डायरेक्टर के साथ समय बिताओ एंड यू प्ले इट एज ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एज पॉसिबल. एंड ऑब्वियसली डायलेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, एक जो पर्सोना होती है कैरेक्टर की, एक जो जर्नी होती है, जैसे हमारे स्क्रिप्ट में जो मोहित ने कहा एक लंबी जर्नी है, तो यू वांट द कैरेक्टर टू इवॉल्व द वे द डायरेक्टर्स इमेजिन. तो एक पहलू पे ध्यान देके कभी पिक्चर नहीं करनी चाहिए एज एन एक्टर. आई ऑलवेज फील इट शुड बी द सम इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पार्ट्स. तो ये छोटे छोटे पहलू होते हैं जो एक फिल्म को बड़ा बनाते हैं. तो यू टू कीप द फिल्म इन माइंड एंड आई थिंक इट्स बेटर आप लोग ट्रेलर देखो फिर इन सब चीजों पे चर्चा करने में मजा आएगा. मुझे बार बार वो कह रहे हैं कि मुहूर्त हो गया है ट्रेलर का, बालाजी फिल्म्स ऑफ कोर्स. तो मतलब अगर चेतन आप इजाजत दो तो हम लोगों को दिखा तो अभी आप लोगों के लिए हमने स्पेशल फ्रंट रो सीट्स यहाँ रखी हैं, आप प्लीज बैठिए. और ये डब्बे हटेंगे अभी यहाँ से शायद, है ना. एंड ट्रेलर हम 2 बार चलाएंगे, राइट? इज एवरीबॉडी रेडी? अरे थोड़ा सा और जोश. रेडी? यस, ओके. सो ये हटेगा और फिर 2 बार ट्रेलर चलेगा एंड देन आई गेस वील डू सम मोर Q&A. या लिपिका, सम मोर Q&A आफ्टर द ट्रेलर. हाँ, after the Q&A we'll have chance to do Q&A. Okay. Okay. 5वां कौन है? N. हाँ, कोई नहीं. Hi. Okay. अर्जुन श्रद्धा. So आपने देखा दिल्ली, पटना, न्यूयॉर्क, गाने, कहानी, सब कुछ. So I guess now it's time for people to ask questions. Zara please. If you raise your hand, then I'll come to you and. नहीं माइक है, फिगर आप उतनी कोशिश करोगे वहां तक पहुंचने की, वापस आने में हम सुबह तक यही रहेंगे. Okay. So yeah. Hi, Arjun, Shraddha, Alok. Can you please say your name and publication, please? Hi, Chetan, मेरा नाम आलोक है. लेफ्ट में. हाँ. अरे आरजे आलोक, आज दिखाओ सबको. आप जो कॉफी का कप लाए हो अपने फोन पे दिखाइए, गौर से देखिए इस आदमी को, दिखाइए ना. अरे दिखाइए. वाह क्या बात है. हाँ, अब वार्तालाप कर सकते हैं. अर्जुन, आपने ये नॉवेल पढ़ी थी पहले और क्या ब्रीफ मिली थी मोहित की तरफ से फिल्म के लिए? देखिए पिछली बार जब मैंने चेतन भगत की नॉवेल की थी, जिसकी फिल्म बनी थी, मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी थी. इस बार भी सुपर स्टेशन की वजह से मैंने वही कायम रखा. तो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी पहले और कहीं ना कहीं मुझे कहानी का एक अंदाजा था मोटा मोटा, जैसे सबको होता है जब एक किताब निकलती है और सक्सेसफुल होती है. And Half Girlfriend was a very successful novel when it came out, so I was aware of the story to a certain extent, but I wanted to read it from the director's point of view. Eventually, I didn't want to have the baggage कि यार क्या निकाला है, क्या रखा है, क्या book में लिखा गया था और क्या evolve हुआ है, कुछ अच्छा है या बुरा है. I wanted the script to be the deciding factor because eventually बननी तो वो थी.
और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि चेतन और मोहित साथ में ही काम कर रहे थे स्क्रिप्ट को लेकर, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द फिल्म टुगेदर फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. तो आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि जो चेंजेस होंगी वो फिल्म के लिए, भलाई के लिए होंगे, एंड चेतन वुड बी इन द लूप ऑफ इट. सो आई वाज प्रीटी सिक्योर दैट. मैंने बुक नहीं पढ़ी, पर मैं ये कहूँगा कि स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू द बुक, एज क्लोज एज यू कैन अडेप्ट अ बुक टू अ फिल्म एंड क्रंच द स्क्रीन टाइम अलॉन्ग विद द म्यूजिक एंड सर्टेन इमोशंस दैट नीड टू कम टू द फोरफ्रंट. तो ब्रीफ वही थी कि मोहित का एक दिन फोन आया, मैं अर्जेंटीना में था, और उसने कहा मैं तुझे एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, उसे पढ़ और बता क्या करना चाहता है कि नहीं. इट वाज एज सिंपल एज दैट. एंड आई थिंक आई वाज अबाउट 10 पेजेस इन एंड आई डिसाइडेड मैं ये फिल्म करने वाला हूँ, बिकॉज ये कैरेक्टर की शुरुआत जिस तरह होती है, जो आपने ट्रेलर में देखा, जो शुरुआत है, वो जो पहला सीन है जब सेंट स्टीफेंस में ही हैज एन इंटरव्यू, आई थिंक वहीं से मैं किरदार के साथ जुड़ गया था कहीं ना कहीं. आई वॉन्टेड टू नो वॉट हिज जर्नी इज. तो जब शुरुआत अच्छी होती है एक स्क्रिप्ट की, तो आपको एक एक्साइटमेंट होती है कि एक अच्छा कैरेक्टर निभाने का मौका मिलेगा, और वही हुआ. I was very fulfilled as a viewer, as a reader by the end of the script, and I don't think anybody had to brief me after that. My excitement made sure that Mohit, me, Chetan, Shraddha, Tushar, all the people involved, we worked together to try and do justice to not only the book but to the film interpretation of it, ताकि किसी को ये ना लगे कि बुक में ऐसा था और फिल्म में ऐसा है. तो we kept all that in mind, and I'm hoping कि आप सबको फिल्म पसंद है. बहुत लंबा जवाब है मेरा. I feel good to be back in Bombay now. श्रद्धा, आप गुनगुनाते हुए नजर आएंगी इस बार भी, जैसे हेलो आरजे आलोक. तेरी गलियां, जैसे आपने गुनगुनाया था पहले एक फिल्म में. नहीं, लेकिन इस फिल्म में मैंने बास्केटबॉल खेला है, और बहुत बाप रे, उसके बारे में सोचती हूँ तो पसीना छूट जाता है. थोड़ी बहुत मराठी मैंने सिखाई है इनको. क्या सिखाया आपको? खूब छान पोरगी है. थैंक यू. अग ये सिखाया इन्होंने पूरी पिक्चर में, हर शॉट के बाद अग. Arjun and Shraddha, hi. Hello. Hi. What's your thoughts on this concept or phenomenon of half girlfriend? What is your personal? कैसी आप सीमा जी? I'm very good. Thank you so much. Well, actually, I love the tagline of the film, and that is something जो मेरे लिए हाफ गर्लफ्रेंड वही है, दोस्त से ज्यादा, गर्लफ्रेंड से कम. और वो एग्जैक्टली मैं वही हूँ माधव के लिए फिल्म में. तो दैट्स व्हाट इट मीन्स टू मी. I think Mohit summed it up really nicely. There are a lot of relationships in our life that can't be termed. कोई नाम नहीं दिया जा सकता. कुछ लोग आते हैं हमारी जिंदगी सुधार के चले जाते हैं, कई लोग आते हैं जो एक इम्पैक्ट छोड़ के चले जाते हैं. And not only romantically, there are a lot of relationships that get left incomplete. और कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरे के लिए होता है. So yes, of course, this film is about romance. Eventually, it's a love story. पर अगर आप अपनी निजी जिंदगी में झांक के भी देखेंगे, there are a lot of you always wonder, अरे यार उसके साथ और समय मिलता तो क्या होता, मैं अगर उसे ये कह पाता तो क्या होता. Everybody, each and every human being has relationships like that. स्कूल के दोस्त हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, and फैमिली मेंबर्स हो गए. कई रिश्ते अधूरे रह जाते हैं. It's human nature. तो I think eventually half does not have to be bad or good. It's just an emotion. अधूरेपन में भी एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है. तो आप जब फिल्म देखेंगे आपको वो सब I'm hoping महसूस होगा in that journey that half sometimes can be bad because आप कितना कुछ कहना चाहते हो. Sometimes यार इतना ही काफी, कम से कम इतना तो मिला. तो हर इमोशन के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा. तो I think half in this film has both those emotions that you as the audience I hope will feel, because हमने बनाई है ये बोल के नहीं कि अच्छा है या बुरा है. कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनको नाम देना मुश्किल हो जाता है. हमने एक नया नाम दिया है, एंड आई एम होपिंग कि आप सब देखोगे जो फिल्म तो आप अग्री करोगे हमारे पर्सपेक्टिव से. चेतन आपके लेफ्ट, अमित. चेतन आप सर वो माइक पे बोल रहे हैं, आप माइक ले लीजिए. अगला चेतन अमित बोल रहा हूँ यार. हेलो अमित. हाय. कहाँ हैं आप? या आपके लेफ्ट. हाँ अच्छा, हाँ लाइट के थ्रू दिख नहीं रहे आप. हाँ. कोई बात नहीं, अब दिख जाऊंगा. चेतन, जो ये कैरेक्टर है माधव झा, तो आमतौर पर झा जो होते हैं वो ईस्टर्न बिहार जो होता है, दरभंगा, मधुबनी, इन सब जगहों पे होता है. तो आपने बक्सर क्यों रखा? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कपूर्स को हम लोग पंजाब से निकाल के यूपी के किसी मतलब एरिया में ना भी फर्क नहीं है. जहाज होते हैं वहाँ भी पटना होने में. को तो वो, और ये इफ यू रियली वांट टू आस्क मी, वो लड़का पटना इंग्लिश सीखने आता है और मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो पटना से ज्यादा दूर ना हो, तो उसके लिए मैंने वो लिबर्टी लिया था. बुक में जो है वही यहाँ पे भी है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप हमारी फिल्म को इतनी बारीकी से देखते हो कि ये बक्सर में यहाँ जहाँ कम होते, ऐसा नहीं है जीरो होते हैं, कोई आदमी इंडिया में कहीं भी रह सकता है सर,
लेकिन योर पॉइंट इज राइट, बट लाइक आई सेड मुझे एक क्रिएटिव लिबर्टी लेना था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो कैरेक्टर वीकेंड पे पटना आए, इंग्लिश सीख कर जाए, तो उसके लिए मुझे पास वाली जगह चाहिए थी। जो जगहें आप कह रहे हो वहाँ से वीकेंड ट्रिप पटना का थोड़ा करना मुश्किल है, इफ यू वांट टू आस्क मी, बट आई फील वेरी गुड एक्चुअली। लोग इतनी स्क्रूटनी रखते हैं मेरी फिल्मों में, क्योंकि बाकी फिल्मों में कहते हैं अरे पिक्चर है यार, ठीक है चलता है ना, बट इट्स योर पॉइंट इज वेरी वेल, Jhas are from there, but I brought him here because